जसवंत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग टॉपिक का कैलेंडर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यदि जब आपको सीधी एक तारीख एक डेट मिले और उस डेट का सीधा आपको वार निकालना रहे तो हम किस तरह से निकालेंगे। तो देखिए आइए, जैसे आज मैंने लिखी 6 मई 2023 को क्या वार होगा, यानी आज जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ उस दिन 6 मई 2023 है। तो उसके लिए अपन को क्या करना है, देखो कैलेंडर टॉपिक के लिए आपको एक साल के लिए अलग एक कोड मिलता है, एक महीने के लिए अलग कोड मिलता है और एक तारीख के लिए अलग आपको तारीख से निकालना पड़ता है। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो कोई ट्रिक नहीं बताऊँगा, मैं आपको कंसेप्ट बताऊँगा कि किस तरह से कंसेप्ट के तौर पर हम कैलेंडर को सरल कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहले 2023 है, 2023 है, इसके टुकड़े करते हैं तो 2000 का एक टुकड़ा होता है और एक 23 का टुकड़ा होता है। तो 2000 का चूँकि 2000 है उसका टुकड़ा 0 होगा, इसलिए उसका कोड 0 ही रहेगा। अभी मैं आपको आगे चल के वर्ष के बारे में समझा दूंगा। पहले आप देखो 23, तो 23 में हमें ये देखना 23 साल कंप्लीट नहीं हुए, 2023 कंप्लीट नहीं हुआ, 22 साल कंप्लीट हुए। कितने साल कंप्लीट हुए? 22 साल कंप्लीट हुए। और 22 साल में लीप ईयर कितने चले गए? 5 लीप ईयर चले गए। कितने लीप ईयर चले गए? 5। 5 कैसा है, जब 4 का भाग 22 में देते हैं तो 4 पंजे 20 होते हैं, शेष का कोई योगदान नहीं है इसमें। तो 5 आ गए अपने लीप ईयर और साल निकल गए 5 लीप ईयर का, है ना। तो टोटल हो गए 22 और 5। ठीक है, ये साल का कोड एक तरह से। अब मई, क्योंकि अभी मई चल रहा है तो हमें आना कहाँ से? जनवरी से। तो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल और मई, क्योंकि मैं मई भी लिख दूँ, आप चाहो तो मई के कोड लिख लेना, आप चाहो तो डेट के लिए डेट लिख लेना। ठीक है, तब देखो आगे। जनवरी का कोड क्या होता है? 03। फरवरी का, अब 2022 लीप ईयर नहीं था तो 0, मार्च का 3, अप्रैल का 2, और जो मई है, मई के लिए अपन 6 तारीख ले रहे हैं, है ना। मई की सीधी अपन ने 6 तारीख ले ली, मई पूरा नहीं आएगा। अब इनकी अपन जोड़ करते हैं तो कितने होते हैं? 3 और 3 6, 6 और 6 12, 12 और 2 14। इनकी जोड़ अपन ने की तो 27। कितना है? 27। 22 और 5 27। इन दोनों की जोड़ करते तो कितना होते? 7 और 4 11, हासिल 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4। ठीक है, अपनी जोड़ आई है 41। कितनी आई है? 41। अब 41 में आपको 7 का भाग देना है, तो 7 पंजे 35 होते हैं, 7 6 42 तो है नहीं, 41 है तो कितनी बार जाएगा? 7 पंजे 35, 6 शेषफल बचेंगे। और जब भी 6 शेषफल बचे तो उसका मतलब होगा शनिवार। ठीक है, तो 1 शेषफल बचता है तो सोमवार, 2 पे मंगल, 3 पे बुध, ठीक है, 4 पे गुरु, 5 पे शुक्र और 6 पे शनि, और 0 आए तो आपको ध्यान रखना है रविवार। तो इस तरह से जो हमारे शेषफल से हम ये बता सकते हैं कि शेषफल के अनुसार क्या रहेगा। अब जब आगे चलते हैं, आगे चल के मैं आपको एक सवाल और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस सवाल में आपको और छोटी ट्रिक, छोटे से छोटे कंसेप्ट बताने की कोशिश करूँगा, आप इनको देखें। तो एक ले रहा हूँ मैंने, 2019 लिया है। 2019 साल कितने कंप्लीट हुआ? सर 18 कंप्लीट हो गए। 18 में 4 का भाग देते हैं, 4 चौक 16 होते हैं, तो लीप ईयर कितना आ गए? 4। तो 18, तो 2018 कंप्लीट हो गए हैं, वो 2018 लिया है और अपने लीप ईयर कितने गए? 4। तो इस 2019 का कोड क्या बना? ये, यानी कि 22 लिख सकते हैं। अब अपना जनवरी और अपना फरवरी, ठीक है। मार्च की तो चाहो तो आप तारीख ले लो, चाहे तो आप मार्च की जगह आप क्या ले सकते हो? मार्च ले लो। मार्च के कितने दिन निकले? 18। जनवरी का क्या आएगा? 3। फरवरी 2018, 2019 का चाहिए, 18 तक तो कंप्लीट हो गया, 19 तो क्या है? 0 ही रहेगा, लीप ईयर था नहीं। मार्च का है 18 दिन, ये कितने हो गए? 18 और 3 21, इधर आया 22। इनको जोड़ते तो कितने बनते हैं? 43। इसमें 7 का भाग देते हैं, कितना आता है? 7 6 42, 1 शेषफल बचा। आप बताइए, आप 1 शेषफल बचा तो क्या आएगा? 1 शेषफल सोमवार। तो आपने देखा है कि जब 2000 से ऊपर है, 2000 से ऊपर के लिए हमने क्या किया है कि उस ईयर को तोड़ा है, जो साल कंप्लीट हुआ पूरा उसको लिया है और उसमें लीप ईयर का भाग के लिए अपन ने 4 का भाग दिया। लीप ईयर है, जितने भी लीप ईयर आए वो निकल जाएंगे। तो अपन ने देखा है कि 2000 से लेके 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, ये 5 साल ही लीप ईयर निकले हैं 2023 तक के लिए। ठीक है, तो 4, ठीक है, इसमें अपने 2018 था तो 18 में 4 ही निकले, 20 तक 5 आए हैं। ठीक है, एक आपको मैंने 23 का बता दिया। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछे कि 2000 से पहले की कोई तारीख है, तो मैंने आपके लिए एक पहले से तारीख लिखी है 11/4/1992।
क्योंकि अब केओ की जन्मतिथि है वो 1992 के पास है, वो कहेगा भाई हमारी जन्मतिथि के लिए सर क्या बताओ क्या वार है। तो मैं आपको जो कंसेप्ट बता रहा हूँ वो फिर सारों में कंसेप्ट में काम करेगा। बस उसके लिए आपको वर्ष के लिए थोड़ा सा सिंपल से एक चीज़ याद रखनी है, क्या? एक तो आपको 100, 200, 300 और 400। 400 का मतलब 0 होता है, ठीक है। 300 का मतलब 1, 1, 3, 5। आप क्या याद रखोगे? 1, 3, 5। अब आप कहोगे सर ये क्या लिख रहे हो, क्या मतलब इसका? देखो मैं बताऊँ, जब भी 400 साल बनते हैं तो उसका कोड 0 हो जाएगा, ठीक है। 400 साल जब भी हो जाएंगे उसका कोड 0 हो जाएगा, 800 फिर 0 हो जाएगा, फिर 1200 फिर 0 हो जाएगा, 1600 0 हो जाएगा, 2000 पे 0 हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने जो तारीख ली है वो 1992। एक आपको मैं महीने के लिए भी बता दूं क्या कोड बनता है और कैसे बनता है। ये कोई ट्रिक नहीं है, कंसेप्ट ही है सिंपल सा। जैसे देखो जनवरी, हालांकि फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है कि जब 31 का महीना होता है तो 31 के महीने में अपन 7 का भाग देते हैं तो 3 से एसफल बनते हैं, तो हमारा कोड जनवरी का 3 बना। इसीलिए मैंने आपको बोला था आप 3 फरवरी का 0 याद रखो, अगर लीप ईयर है तो 1 याद रखो, बाकी के लिए बस वही चीज़ रहेगी। तो जनवरी के लिए अपने 3, बाकी 0 फरवरी के लिए, उसके अलावा आप 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2 याद रखो। जुलाई और अगस्त का 3, 3 रहेगा, ठीक है। ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ मैं 0 लिख सकता हूँ या 1, ठीक है, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2 और फिर 3 आ गए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई आ गया। फिर वापस आपके लिए क्या आ जाएगा? अगस्त के लिए फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3। समझ में आ गई बात? यानी ये 12 महीनों का सिंपल सा कोड निकलता। आप याद रखो, मैं जो बता रहा हूँ उस चीज़ को फॉलो करो, आपको कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ कंसेप्ट समझना है। तो ईयर के लिए आपने याद रखा है 400 के लिए 0, 1, 3, 5। एक बार ऐसे बोल लो 1, 3, 5। पहले 400 तक लिख लो, 100, 200, 300, 400, फिर 1, 3, 5, 0 पे 400 का 0 और 1, 3, 5, 400 पे 5, ठीक है। अब मैं आपको इस सवाल का वार बताना जा रहा हूँ कि इसका क्या वार होगा, ध्यानपूर्वक देखना, ठीक है। हमें इसके टुकड़े करने हैं, हमें इसके क्या करने हैं? टुकड़े। तो हम इसके टुकड़े करते हैं। पहले ये बताओ 1992 कंप्लीट हुआ क्या? जो साल कंप्लीट होना उसको फॉलो करना है। साल कितने कंप्लीट हुए? सर साल 1991 कंप्लीट हो गए। ये लो साहब 1991 कंप्लीट हुए। 1991 को अपन ऐसे लिख सकते हैं 1600, 300 और 91। अब आप कहोगे सर 1600 क्यों लिखा? अभी मैंने आपको बताया कि 400 का जो टुकड़ा होगा उससे कोड 0 बनेगा, तो 800, 1200, 1600, तो 1900 के पास है। 1900 पास है, इसलिए मैंने इसको 1600 में कन्वर्ट कर दिया। फिर अपन 300 का कोड ले लेंगे और 91 का कोड ले लेंगे, ठीक है। तो इसका कोड क्या बना? 0। 300 का क्या आएगा? 1 और 1991 के 91 का 91। बस इसके लीप ईयर निकालने पड़ेंगे। अब आपको ध्यान रखना, 4 का भाग 2 कितनी बार जाएगा? 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 दूनी 8, ठीक है। देख लो इधर से, अगर किसी ने को ध्यान से समझ नहीं आया, 4 दूनी 8, 1 से एसफल बचा 11, 4 दूनी 8 आता है, 11 में से 8 जाएंगे, 3 से एसफल बचेंगे, से एसफल से मतलब नहीं 22, कितना है? लीप ईयर है 22। तो 1600 का कोड बना 0, 300 का 1 और 91 का ये और ये 22। ये हमारा ईयर का बना। आपको फर्स्ट एक सवाल करने में समय लग सकता है, थोड़ा कंफ्यूज होगा, लेकिन आप जैसे ही 2-3 सवाल मिलाओगे आपके सारा कंफ्यूज दूर हो जाएगा। और जब मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि 1901 से लेके आप 1999 तक के सारे ईयर मिला सकते हो, अगर 2-3 बार आपने मिला लिया तो। फिर आपको किसी भी तरह का 1800 का पूछे, 1700 का पूछे, कुछ भी पूछे, आपका आराम से निकलेगा। अब आपने वही जो अभी पहले किया है, साहब जनवरी लिख लो, फरवरी लिख लो, और क्या लिखोगे? मार्च लिखोगे और अप्रैल लिखोगे, ठीक है। अब ये हम लेंगे 1991 तो पूरे साल ले लिए अपन ने। अब 1992 के कितने जो टाइम निकला उसका, तो 1992। अब आप ध्यान से देखना, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1992 में जब 4 का भाग देते हैं तो 4 दूनी 8 और 1 से एसफल बढ़ता है, 4 3 12, यानी 23 बार पूरा जाता है। और पूरा जाता है, इसका मतलब 1992 लीप ईयर था। क्या था? लीप ईयर। ये याद रखना आपको। और लीप ईयर रहेगा तो जनवरी का कोड 3, फरवरी का कोड 1 हो जाएगा, फरवरी का कोड क्या होगा? 1, मार्च का फिर 3। अब अप्रैल के 11 दिन निकले तो आप 11 ले लो। क्या ले लोगे? 11, ठीक है। आगे बात समझ में? अब अपन को सिर्फ सिंपल सी जोड़ करनी है। क्या करनी है? जोड़। मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, फास्ट करने का तरीका भी बताऊंगा और नॉर्मल भी बताऊंगा। तो देखो इनकी मैं एक एक चीज करके बता रहा हूँ आपको। इन टोटल की जोड़ क्या हो गई? 3, 6 और 1 7, 7 और 11 कितने हो गए? 18, ठीक है। इधर अपन इनको जोड़ लेते हैं, 12 और 12, ठीक है। ये 12 और 22, सॉरी, तो कितने होते हैं ये? 114। कितने होंगे? 114। इन दोनों को एक बार जोड़ लो, 8 और 4 12, 12 के 2, 2 और 1 3 और 132। कितना है? 132। 7 का भाग दे देते हैं, 7 एकम 7 एकम 7, एक बार गया, 7 एकम 7 एक बार गया, तो पीछे कितने बचे? 6, यहाँ आ गए 62।
62 आ गए तो 7 सातों आठी 56, सातों आठी 56, ये तो है 62, 63 होता। फिर 6 शेषफल बचे, क्या बचे? 6 बचे शेषफल। और जब भी 6 शेषफल आए, अब आपको क्या करना है? 6 शेषफल मतलब शनिवार, 6 शेषफल मतलब शनिवार। क्या आएगा इसका उत्तर? शनिवार। अब देखो, यदि आपको इतनी बड़ी बड़ी जोड़े लग रही है ना, तो मैं आपको एक इससे और छोटा तरीका और बता रहा हूं, ठीक है? छोटा तरीका क्या है कि साहब जहां कहीं भी 7 बना ना, उसको काट दो और उसको काउंट मत करना, लेकिन 7 का जोड़ा बनना चाहिए। जैसे देखो 3 और 3 6 और 1 7, ये हट गया, इसका मतलब 0 हो गया, ठीक है? अब अपने पास बच रहा है 114 और 11, है ना? तो आप इनमें से इन ऊपर भी किसी को काटना चाहो तो काट लो। जैसे देखो 7 3 21, 1 निकाल लो, 1 बच गया, ठीक है? अब ध्यान देना इस बात को, ये 1 इधर 1 और इधर 11 है, ये 1 इसको ले लो, ये 1 इसको ले लो, या चाहो तो आप 7 से काट लो, 7 एकम 7, पीछे बचे 4 बच गए। अब 4 1 5 1 6, 1 इससे ले लो 7, खाली 90 बचे, खाली क्या बचे? 90। अब आप चाहो तो 90 में 7 का भाग दे दो, अब आप चाहो तो 90 में 7 का भाग दे दो तो कितनी बार जाएगा? 7 एकम 7, 2 बचेंगे, 2 बचेंगे, 2 बचेंगे तो कितने हो जाएंगे? 20। तो 7 दूनी 14, कितने बचे शेषफल? 6। यानी आपको अगर जोड़ लंबी नहीं करनी है तो आप पहले ही काट, अगर आपको बड़ी जोड़ नहीं करनी है तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, ठीक है? तो और भी किसी भी तरह का आपके पास कोई भी डेट है, उसको निकालने का प्रयास करो। अगर आपसे कोई भी किसी भी तरह की समस्या आ रही है, आप मुझे कमेंट में बताओ कि सर इस तारीख का क्या होगा। हो सकेगा मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूँ, कमेंट देख के मैं